आज का कार्यक्रम 4 बिंदुओं पर यहाँ संतों की भारत देश से आए हुए संतों का बैठक चल रहा है, जिसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता कानून के रूप में शक्ल ले पहला बिंदु विचारणीय है। समान नागरिक संहिता इस देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या संतुलन है, धर्म विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष का, इसके लिए समान नियमावली लाना। एक तरफ मंदिरों का अधिग्रहण होता है, दूसरी तरफ मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं होता। मंदिरों की संपत्ति का प्रयोग सरकार अपने कहीं चर्चों के विकास में, कहीं मस्जिदों के विकास में, कहीं हज यात्रा में प्रयोग करती है, जो गलत है। मंदिरों का धन जो आता है, अगर सरकार ने अधिग्रहण किया तो गोरक्षा में खर्चा हो, संस्कृत के विकास में हो, चिकित्सा में हो, लेकिन उसको दूसरे धर्म वालों को देना कानून की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और संविधान की दृष्टि से गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका भारत सरकार को समान नागरिक संहिता कानून इस देश में अमल होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज 4 शादी करता है, 100 बच्चा पैदा करता है, अनेक बच्चे, तो ये समान नागरिक संहिता आवश्यक है। जैसे कश्मीर में हुआ, जहाँ हिंदू आबादी घटी, अलगाववाद की बात होने लगी, और यही स्थितियाँ केरल में है, नागालैंड में है, मेघालय में है, अरुणाचल में है, सिक्किम में है, म्यांमार में है, मिजोरम है। कई ऐसे स्टेट हैं भारत में जहां जनसंख्या का असंतुलन और जनसंख्या समान नागरिक संहिता अगर कानून के रूप में अक्ल नहीं आता तो इस देश में हिंदुओं का रहना मुश्किल होगा, जातिगत झगड़े बढ़ेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जात के आधार पर वोट मांगना गलत है, तो दूसरी तरफ जात के आधार पर सीटों का निश्चित करना, जात के आधार पर सांसद और विधायकों की सीटों का निश्चित होना, जात के आधार पर नौकरियों पर, तो जातिगत आरक्षण इस देश से खत्म होना चाहिए। किसी भी जात का है, योग्य है, तो उसको स्थान मिलना चाहिए। न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पुनर्विचार योग्य है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए। गौ हत्या प्रतिबंधक कानून होना चाहिए। इस देश से बूचड़खानों का लाइसेंस निरस्त हो। गाय का मांस का निर्यात, बीफ का निर्यात तत्काल भारत सरकार को रोकना चाहिए, और बंदरगाहों में मशीन लगाकर गोमांस निर्यात ना हो, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। हर व्यक्ति एक गाय पाले, और जो नहीं पाल सकते हैं वो गांव या गौशालाओं की गायों को गोद ले ले, और उसका खर्चा अगर किसानों को दिया जाए, प्रोत्साहन किया जाए, तो निश्चित है गाय बचेगी। तो कुपोषण का जो शिकार है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, हर घर में दूध और घी मिलेगा, तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और उसके गोमूत्र और गोबर से हम खाद बना सकते हैं, औषधियों का निर्माण कर सकते हैं, गोबर गैस का निर्माण हो सकता है। अनेक तरह के गाय के लाभ हैं। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय को हम माँ के रूप में मानते हैं। माँ का दूध से ज़्यादा फायदेमंद गाय का दूध है, इसलिए हर परिवार को गाय का दुग्ध मिले। गाय बचेगी, देश बचेगा। और अगर गाय का रक्त एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरता रहेगा तो इस देश में अशांति का जो वातावरण है वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए गाय का रक्त इस पृथ्वी पर, धरा पर ना गिरे, गाय सुरक्षित और संरक्षित रहे, क्योंकि गाँव में अनेक तरह के देवताओं का निवास है। गाय सुरक्षित और संरक्षित रहने से, गाय का एक ऐसे बच्चा है जो 3 घंटे बाद माँ बोलने लगता है, इसलिए गाय संरक्षण है का संवर्धन। और मरते समय भी लोग गोदान करते हैं, जो लोक के साथ साथ परलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। और तीसरा है, अयोध्या में भव्य विशाल विराट राम मंदिर बने। तो हम आग्रह करते हैं कि न्यायपालिका इसमें सुनवाई करके कानून का उल्लंघन न करे। छागा का निस्तारण 6 मंथ में IPC CPC में जो कानून है न्यायपालिका को, उसमें उल्लेख आता है कि 6 महीने के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को इसमें निर्णय लेना चाहिए, लेकिन डेट पर डेट हेयरिंग नहीं हो रही है। इसको हम आग्रह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको डेली पर सुनवाई करके और एक प्रस्ताव आदेश निर्णय करे, तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं दूर हों। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद जो केंद्र सरकार 267 हेक्टेयर भूमि राम जन्मभूमि की अधिग्रहण किया है, उसके लिए जरूरी है कि संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर ये प्रस्ताव पारित करे, जिससे अयोध्या में भव्य विशाल विराट राम मंदिर का निर्माण हो सके। राम मंदिर राष्ट्रीय एकता का परिचायक है, सद्भाव का प्रतीक है और हिंदू मुस्लिम एकता का भी परिचायक रहेगा। इस देश का 60% मुसलमान ये चाहता है
कि अयोध्या में भव्य विशाल राम मंदिर बने, इस्लाम और हिंदू के नाम के झगड़े खत्म हो। लेकिन ये राजनीति, इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए अयोध्या से राजनीति खत्म होना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, जो हिंदू और मुसलमानों के आराध्य के रूप में भगवान राम है, जिसको सबने स्वीकार किया है। और चौथा था आत्मवत्सर भूतेषु, जिसको ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत तेन तख्ता भुंजी था माँ गधा कश्चित बनम। मतलब सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हर मनुष्य के हृदय में हमको परमात्मा को देखना चाहिए, राम के रूप में देखना चाहिए। जो हर मनुष्य, हर इंसान में हम राम के रूप में देखेंगे तो सांप्रदायिक झगड़े, सौहार्द, ऊंच नीच के जो भेदभाव है समाप्त होंगे और समता मूलक समाज का निर्माण होगा, तो राम राज्य होगा, सभी सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचारणी चल रहा था। दूसरा, चाइना ने कहा है कि हम भारत में 10 घंटे में दिल्ली में कूच करके उथल पुथल की नीतियां, कत्लेआम जो मानवता का कर रहा है चाइना, उग्रवादी आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है। इसलिए चाइना की गवर्नमेंट को पुनर्विचार करना चाहिए और बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, जिससे विश्व में शांति का वातावरण सृजित हो। लेकिन अगर चाइना विश्व में अशांति का वातावरण सृजित करेगा तो हम मंत्र शक्ति का अनुसंधान करेंगे और उसका परिणाम चाइना को भोगना पड़ेगा। इसलिए शांति के साथ काम करें, पड़ोसी मित्रवत रहें, लेकिन पड़ोसी अगर शत्रु की भूमिका में आएगा तो परिणाम भयानक हो सकता है। ये भारत 61 या 71 का भारत नहीं है, अणु और परिणाम से संपन्न है। हमने मिसाइलों का निर्माण किया है, इनको हम चूड़ियां नहीं पहरे हैं। अगर भारत की प्रभु समता, एकता, अखंडता के साथ कोई पड़ोसी देश अशांति उत्पन्न करेगा तो हम चूड़ियां नहीं पहन रखे हैं, हम उसको जवाब देने के लिए सक्षम हैं, समर्थ हैं। इसलिए पड़ोसियों को अपनी मर्यादा और सीमा में रहना चाहिए। नाम बता दीजिए। मैं काशी सुमेर पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती